अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। हमारा आज का टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट देखते हैं। ये मोस्टली आपके पेपर में यूक्लिड थ्योरम के नाम से इसकी एप्लीकेशन या इसके क्वेश्चंस जो हैं वो यूक्लिड थ्योरम के नाम से आए हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम के दो नेम्स हैं, डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं इसको और यूक्लिड थ्योरम भी बोलते हैं। इसकी स्टेटमेंट में देखें कि इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स सच दैट बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, अगर ए और बी कोई से दो इंटीजर्स हैं और उनमें से बी का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, ए के लिए ज़रूरी नहीं है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर हमारा यूक्लिड थ्योरम या डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि हमारे पास कोई से दो ऐसे इंटीजर मौजूद होंगे क्यू और आर सच दैट कि हम ए को लिख सकें, ए बड़ा है इसमें, बी छोटा है। ठीक है, ए को हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। ये असल में किस तरह से है, ये ऐसे ही है जैसे आप अगर ए को बी पर डिवाइड कर दें। ठीक है, ए को अगर आप बी पे डिवाइड करेंगे तो इट मीन्स के फॉर एग्ज़ाम्पल क्यू टाइम्स बी को क्यू टाइम्स हम सॉल्व करते हैं तो कोई एस वैल्यू आ जाती है, और अगर हम ए को एस में से माइनस करते हैं तो रिमाइंडर आर बचता है। ठीक है, तो हमने बी को क्यू से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, और उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा, आर बचा। तो ये वाली सारी वैल्यू मिला के किसके बराबर होनी चाहिए, इस नंबर के जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बराबर होनी चाहिए। और ये जो रिमाइंडर है ये इस डिवाइड होने वाली रकम से जो डिवाइड कर रही है, डिवाइज़र है जो आपका, इससे छोटी होनी चाहिए। सो रिमाइंडर विल बी लेस और विल बी बिटवीन ज़ीरो एंड बी। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। अब सबसे पहले तो आपको एक सेट कंसीडर करना है यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप ए को बी पे डिवाइड कर रहे हैं, ए बड़ा है। ठीक है, बी को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए के साथ उसको हम डिवाइड करते हैं, तो हो सकता है ए पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, हो सकता है ए में कुछ बच जाए। तो जब डिवीज़न हम कर रहे होते हैं, अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो या तो आपका आंसर ज़ीरो आएगा, यानी रिमाइंडर बचेगा ना एंड पे। अभी हमने ये भी देखना है कि ये जो एक्स है ये क्यू के बराबर आता है, और ये दोनों को माइनस करके जवाब भी रिमाइंडर के बराबर आता है। ठीक है, आप यहाँ से देख लें कि आपने ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर प्रूव करना है, तो ए माइनस बी क्यू इज़ इक्वल टू आर प्रूव करना है, या फिर आप ये दो चीज़ें इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट प्रूफ कर दें, ये इक्वलेंट हैं। ठीक है, तो हमें क्यू भी मालूम करना है यहाँ पे और आर भी। ठीक है, तो क्यू की जगह पे हमने एक्स ले लिया और आर कोई रिमाइंडर का सेट है, तो इट मीन्स कि आर जो है वो हमारा कोई भी नंबर आ सकता है। तो हम लोग फिर एक सेट कंसिडर करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि ए एक सेट है जिसके अंदर ए माइनस बी एक्स टाइप के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ये सारे पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होंगे, बिकॉज ए बड़ा है और बी जो है वो छोटा है, और बी को हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटीजर है, और एंड पे हम बताएंगे वो इंटीजर असल में क्यू के बराबर आता है। ठीक है, अब ये वाला जो सेट है, नोट दैट ये जो सेट ए है इट इज़ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, क्योंकि कम से कम ज़ीरो तो पड़ा होगा ना अगर बी पूरा पूरा डिवाइड करता है ए को। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ए की कीमत है 6, बी आपका 2 था, तो फिर एक्स क्या होगा, 3 होगा ना। 6 माइनस 2 इंटू 3, तो आंसर क्या आया, 0। तो कम से कम ज़ीरो तो पड़ा होगा इस सेट के अंदर। ठीक है, इसलिए सेट है गिवन ये नॉन एम्प्टी होगा। तो हम लोग सारी कंडीशंस देखेंगे कि अगर आपके पास ज़ीरो पड़ा हुआ है ए के अंदर, ठीक है, देन by a well ordering pair ज़ीरो इज़ द लीस्ट एलिमेंट। ज़ीरो सबसे छोटा एलिमेंट होगा ए का। ठीक है, और अगर आपका जो है वो ए में ज़ीरो नहीं पड़ा हुआ, इफ़ ज़ीरो डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, तो फिर क्या होगा, तो इसमें कम से कम कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होगा। तो फिर हम लिख देते हैं कि देन ए बी द सेट that must have
लीस्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि आपके पास ए कोई सेट है, उस सेट में कोई सबसे छोटा एलिमेंट तो होगा ना, और हमारे पास ये सारा सेट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो पड़ा हुआ है तो हमें पता है सारी वैल्यू ज़ीरो से बड़ी हैं बाकी, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो ज़ीरो लीस्ट एलिमेंट है। अगर ज़ीरो ए में नहीं पड़ा हुआ तो फिर क्या है, फिर इसका मतलब है कि फिर ज़ीरो से बड़ी कोई रकम होगी जो कि सेट की सबसे छोटी वैल्यू होगी। जैसा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसका लीस्ट एलिमेंट क्या है 1, ठीक है। इस सेट का लीस्ट एलिमेंट 1 है। अब हम कहते हैं जो लीस्ट एलिमेंट्स थे ना, इन सारों का कोई ना कोई नाम तो होगा, और a माइनस बी एक्स असल में क्या कर रहे थे हम, x की कीमत हमने क्यों देनी है, तो ये सारा किसके बराबर रखना है, r के। तो हम यहाँ पे अब r फाइंड करते हैं कि किस शक्ल का होता है, और हम कहते हैं कि जो r था ना वो लीस्ट एलिमेंट था इस सेट का, उसका नाम ही r रख लेते हैं, ठीक है। लेट r बिलोंग्स टू a बी द लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो फिर a माइनस बी एक्स किसके बराबर आ गया, r के, ठीक है। और r क्या है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। रिप्लेस, अब ये जो लीस्ट एलिमेंट है ये कहीं ना कहीं तो आया होगा, वी कंसिडर दैट लीस्ट एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड, कैसे आया होगा, x की कोई कीमत पुट करके आया होगा, ठीक है, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू q। तो फिर हमारे पास r इज इक्वल टू a माइनस बी q के बराबर बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे r क्या है, r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और अगर हम इस वाली इक्वेशन में से a की कीमत निकालें तो a इक्वल आ जाता है बी क्यू प्लस r, और यहाँ पे r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, इसमें r ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब हमने शो करना है कि r b से छोटा है, ठीक है, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट r इज़ लेस देन b, ज़ीरो से बड़ा है और b से छोटा है, ठीक है। हम कंसिडर करते हैं b से छोटा नहीं है, ठीक है। सपोज ऑन कंट्राडिक्शन सपोज r b से बड़ा है, हमने छोटा प्रूफ करना है तो हम छोटे की बजाय बड़ा या इक्वल प्रूफ लेट कर लेते हैं। अगर r b से बड़ा है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी b है, छोटी r है, दोनों तरफ r को माइनस कर दें, सॉरी दोनों तरफ b को माइनस कर दें, r माइनस बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू b माइनस बी, तो r माइनस बी विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो से बड़ी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह की जो वैल्यूज़ थी, इस टाइप की वैल्यूज़ जिसमें एक तरफ b वाली कोई रकम माइनस हो रही है और शुरू में कोई कांस्टेंट वैल्यू है और वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है, ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, सेट ए में से। इट मीन्स कि r भी सेट ए में पड़ा हुआ है, ठीक है। r माइनस बी ये जो वैल्यू है ये सेट ए में पड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि r माइनस बी हर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो वाली जो वैल्यू है वो a में जा रही है, ठीक है, और जिसमें b इन्वॉल्व है, तो ये वाली वैल्यू भी a में चली गई, ठीक है। तो हमने बोला था कि सिंस r इज़ द लीस्ट वैल्यू इन a, r a के अंदर सबसे छोटी वैल्यू थी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर से यहाँ पे b माइनस हो रहा है, तो जब r में से कोई चीज़ माइनस होगी तो वो मज़ीद छोटी हो जाएगी ना, तो इट मीन्स बट r माइनस बी ये तो r से भी छोटा है, ठीक है। तो हमारे पास ये कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। हमने कहा था कि r सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ आ गया r माइनस बी सबसे छोटा है, ठीक है। दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन। तो हमने जो सपोज किया हुआ था, सपोज हमने क्या किया था, ये चीज़ ये ट्रू नहीं है, ठीक है। सो अवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग एंड
आर जो है हमने क्या लेट किया था, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी, ये ट्रू नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर क्या होगा, आर बी से छोटा होगा। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 2 क्या थी, 2 हमारे पास जस्ट ये थी कि r इज़ लेस देन b। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो इसका मतलब है a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r जो है वो b से छोटा है और 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ आवर यूक्लिडियन थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे यूनिक इंटीजर हमने कहा था एग्जिस्ट करते हैं q एंड r। अब हमने इसकी यूनिकनेस भी प्रूव करनी है। ये तो हमने प्रूव कर दिया ना कि हमारे पास इस टाइप का एक एल्गोरिथम या इस टाइप की एक स्टेटमेंट मौजूद है। अब हमने यूनिकनेस प्रूव करनी है। यूनिकनेस का मतलब है कि सिर्फ एक ही q और एक ही r होगा, 2-3 कीमतें नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम कहते हैं कि अगर आपके पास ये यूनिक है तो a और b हमारे पास कोई से 2 इंटीजर्स थे जिसमें b बड़ा था, तो हमारे पास एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है q1 और r1। ठीक है, तो टू प्रूव यूनिकनेस सपोज दैट अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है, इफ़ a एंड b आर इंटीजर्स such that b is greater than 0। ठीक है, और आगे स्टेटमेंट में था then there exist unique integers q1 एंड r1। अब हमने नए ले लिए, पहले q और r हमने ऊपर ले लिया था, अब हम उसको q1 और r1 का नाम देते हैं। वेयर सच दैट a इज़ इक्वल टू बी q1 प्लस r1, और यहाँ पे r1 क्या था, वो b से छोटा था और 0 से ग्रेटर और इक्वल था। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास वो जो हमने a की कीमत ऊपर ली हुई है यहाँ पे लास्ट पे, इसको अगर हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, तो बाय इक्वेशन नंबर 3 a किसके बराबर है, बी क्यू प्लस आर के, इसी के बराबर है ना ये। ठीक है, ये इक्वल आ गया है बी क्यू वन प्लस आर वन के। ठीक है, इसमें अब हम बी क्यू वाली टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, बी क्यू माइनस बी क्यू वन इज़ इक्वल टू आर वन पहले से पड़ा, दूसरी तरफ से आर इधर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से बी कॉमन ले लिया, क्यू माइनस क्यू वन इज़ इक्वल टू आर वन माइनस आर। ठीक है, दोनों तरफ मॉड्यूलस वैल्यूज़ ले लें। मॉड्यूलस का मतलब है कि हो सकता है कोई बड़ी हो कोई छोटी हो, हमें मालूम नहीं है, तो हम इसका दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं कि कितनी डिफरेंस कितना आ रहा है इनका। तो आपके पास ये आ जाता है बी क्यू, इसका मोड इज़ इक्वल टू आर वन माइनस आर। अब बी तो पॉजिटिव था, तो इसका मतलब है बी को हम मोड के बाहर भी लिखेंगे तो हमें मालूम है पॉजिटिव वैल्यू का मोड खुद अपने बराबर होता है। पहले हमने मोड सेपरेट कर दिया, और क्योंकि एज बी इज़ पॉजिटिव सो बी इंटू क्यू माइनस क्यू वन इज़ इक्वल टू आर वन माइनस आर। ठीक है, इसको अब नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए का। ठीक है, अब हमारे पास हमें मालूम है ये जो इक्वेशन थी, इसको अगर हम नाम दें 4 का, इक्वेशन नंबर 4 में हमें पता है r1 जो है वो b से छोटी है। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन नंबर लास्ट पे r जो है वो b से छोटी है। ठीक है, सिंस वी नो दैट r1 इज़ लेस देन b, यहाँ पे हमने साइड पे भी बताया था r1 इज़ लेस देन b, और ऊपर हमने कहा था r इज़ लेस देन b। ठीक है, एंड r इज़ लेस देन b। ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे ना तो जवाब आपका b से छोटा आएगा। ठीक है, देन r1 माइनस r
मोड इज़ लेस देन बी। ये कैसे आया? R1 भी B से छोटा है, R भी B से छोटा है, दोनों को जवाब को, दोनों चीज़ों को माइनस कर दें तो जवाब मज़ीद छोटा हो जाएगा ना, ठीक है, तो वो भी B से छोटा आएगा, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाती है? ये जो इक्वेशन A हमने बनाई है, इक्वेशन A बिकम्स, इक्वेशन A है हमारे पास B इंटू Q माइनस Q1 इज इक्वल टू R1 माइनस R मोड एंड इट इज़ लेस देन B। हमने यहाँ से लिखा, ठीक है, तो यह B इंटू Q माइनस Q1 मोड इज़ लेस देन B। दोनों तरफ B को डिवाइड कर दें तो Q माइनस Q1 का मोड लेस देन 1 आ जाता है, ठीक है। और किसी भी चीज़ का मोड 1 से छोटा है तो इसका मतलब है वो 0 है, क्योंकि मोड ने पूरी पूरी वैल्यू देनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि Q भी इंटीजर है, Q1 भी इंटीजर है, पॉइंट में तो आ नहीं सकता, तो 0 से 1 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 0। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि Q माइनस Q1 जो है वो 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि Q माइनस Q1 खुद इक्वल टू 0, किसी चीज़ का मोड 0 है तो वो खुद भी 0 है। इट मीन्स कि Q इज़ इक्वल टू Q1, और अगर Q Q1 के बराबर है तो हमारे पास इक्वेशन थी ऊपर BQ प्लस R इज़ इक्वल टू BQ1 प्लस R1, ठीक है। इसमें इस Q1 को BQ पुट कर दें, BQ से BQ कैंसिल हो गया, देन R इज़ इक्वल टू R1, ठीक है। Q1 Q के बराबर है और R1 R के बराबर है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई और इंटीजर Q1 और R1 एग्जिस्ट भी कर रहे थे तो वो असल में पुराने वाले Q और R के बराबर ही आएंगे, ठीक है। हेंस Q ने Q1 के बराबर ही रहना है, कोई भी जो मर्ज़ी कीमत पुट करते जाओ, और R की कीमत भी वही रहनी है जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करते जाएँ, ठीक है। सो Q एंड R आर यूनिक, हेंस प्रूव्ड, हमारा रिज़ल्ट प्रूव हो जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस करते हैं कुछ इसकी डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड थ्योरम की। उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन आती है कि एवरी इंटीजर, ये थ्योरम नंबर 9 के नाम से आपकी बुक में, एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3n प्लस 1 एंड 3n माइनस 1, ठीक है। इसमें देखें आपका 3 लाजमी आ रहा है, तो हमने यूक्लिडियन थ्योरम या डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम में 2 इंटीजर लेते हैं, एक a और एक b, ठीक है। तो हम पहले ले लेते हैं कि लेट a एंड b बी एनी इंटीजर्स एंड b की कीमत, क्योंकि 3n यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो हम तीनों में 3 को 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये 0 से बड़ा है ना, तो हम 3 के लिहाज से इसको प्रूव करेंगे बाय यूक्लिड थ्योरम। A can be written as there exist unique Q and R such that A is equal to BQ plus R, where R is less than 0 and greater than B। अब B की जगह पे 3 पुट कर दें। सबसे पहले A is equal to 3Q plus R and R is less than equal to 0 and 3, क्योंकि B 3 के बराबर था, ठीक है। अब R की वैल्यू 0 और 3 के दरमियान हो सकती है ना, तो फिर इसका मतलब है R एज, हम पहले तो R ले लेते हैं ना, R की कीमतें पुट करेंगे इसमें हम बारी बारी। R की कीमत जो है वो 3 से छोटी है और 0 और 3 के दरमियान है, तो क्या क्या हो सकती है, R विल बी इक्वल टू 0 1 2, ये 3 हो सकती हैं। 0 से शुरू होके 3 के बराबर नहीं लेनी, 3 से छोटी लेनी है, तो यही 3 इंटीजर पॉसिबल हैं, 3 से छोटे, ठीक है। अब हम बारी बारी पुट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इफ़ R इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले R को 0 पुट करते हैं। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन 1 में R को 0 पुट कर दें, ठीक है। अगर R इक्वल टू 0 है देन A इज़ इक्वल टू 3Q प्लस R था, A इज़ इक्वल टू 3Q प्लस 0। A किसके बराबर आ गया, 3Q। अब पहले क्वेश्चन के पार्ट में 3 और n था, Q को हम अगर n लिख दें
तो हमारा पहला पार्ट आ जाता है ना, तो इट मीन्स रिप्लेस q बाय n, तो a इज़ इक्वल टू 3n, पहला पार्ट आ गया। दूसरा लेते हैं, इफ़ r इज़ इक्वल टू 1, अगर r 1 के बराबर है तो फिर क्या बनेगा, देन a इज़ इक्वल टू 3q प्लस r, a इज़ इक्वल टू 3q प्लस 1, अगेन पुट q इज़ इक्वल टू n, तो a किसके बराबर आ गया, 3n प्लस 1, और ये अगर आप स्टेटमेंट में देखें तो ये आपका सेकंड इंटीजर है, ठीक है, तो ये सेकंड रिज़ल्ट आ गया। इफ़ r इज़ इक्वल टू 2, फिर r अगर 2 के बराबर है, अब वहाँ पे 3n माइनस 1 प्रूव करना है आपको। a इज़ इक्वल टू 3q प्लस r विच इज़ इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ -1 लेके आना है, तो आप इसमें +1 भी कर दें और -1 भी कर दें, 3q प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब ये लास्ट आपकी रिज़ल्ट रह गया, ठीक है, तो इसमें हम -1 लाना चाह रहे हैं, तो ये किसके बराबर आ गया, 3q प्लस 3 माइनस 1, सो इन दोनों में से 3 कॉमन आता है, q प्लस 1 माइनस 1। अब q इंटीजर था तो q प्लस 1 भी इंटीजर ही होगा ना, तो हम अब पुट कर देते हैं q प्लस 1 को n के बराबर, तो a इज़ इक्वल टू 3n माइनस 1, यह आपका तीसरा रिजल्ट आ गया, ठीक है। हेंस every integer can be written in the form of 3n, 3n plus 1, 3n minus 1, ठीक है। अब अगर आपको 3n की जगह पे इसी थ्योरम में 4n दे देते हैं, तो फिर क्या करना है, तो आपने b को 4 रख लेना है, फिर r क्या बनेगा, 0 1 2 3, b से एक छोटा बनेगा, और इनको बारी बारी आपने पुट करके इसी तरह का रिज़ल्ट निकालना, ठीक है। तो ये आपको 3n के लिए, 4n के लिए, 2n के लिए, 5n के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो अब आप किसी भी नंबर के लिए प्रूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे आपका नेक्स्ट जो थ्योरम है ना, उसके अंदर अब आप देखिए क्या कर रहे हैं, हम 4 ही ले रहे हैं इसको, थ्योरम 10 है। नेक्स्ट हमारा थ्योरम है एवरी ऑड इंटीजर। अब यहाँ पे एवरी इंटीजर नहीं है, एवरी ऑड इंटीजर है। अगर देखें अगर हर इंटीजर की बात करता तो हमारे पास 1 2 3 4 डिवाइजर्स आने थे। अब ऑड इंटीजर की बात कर रहा है तो इन चारों में से ऑड कितने हैं, 2 ऑड हैं, तो हमारे पास ये वाले 2 पड़े हुए हैं, हमने इन 2 की फॉर्म में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो यहाँ पे दिया होगा ना वो आपने ए रखना है, एवरी ऑड इंटीजर है, सो लेट ए be any odd integer, ठीक है। देन फॉर b एंड b इज़ इक्वल टू 4, अब 4 0 से बड़ा है ना, तो हम इस पर यूक्लिड थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाय थ्योरम a can be written as bq plus r where r is less than or equal to 0 and b put b इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि हमें गिवन है b 4 है, तो हमारे पास a इज़ इक्वल टू 4q प्लस r एंड r लेस देन 4 एंड लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। सिंस 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 4 था, r जो है वो 0 और 4 के दरमियान था, इट मीन्स कि r किसके बराबर होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 एंड 3, तो हम यहाँ पे 1 और 3 पुट करेंगे। ऐसे क्यों करेंगे 1 और 3 पुट, क्योंकि ये जो 4 है ये एक इवन नंबर है, 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब इवन आएगा, तो हमें ऑड चाहिए ना, तो हमने इसमें कोई और नंबर जमा करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, या तो इसमें 1 जमा करना है या फिर 3। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं r इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। a बराबर है 4q प्लस r, तो a इक्वल हो जाएगा 4q प्लस 1। अब हम रिप्लेस करते हैं, 4q है ना, तो q
बाय n, क्योंकि क्वेश्चन में n मांगा हुआ है। तो a इक्वल आ जाएगा 4n + 1। ये हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। अब हमें लेना है सेकंड रिज़ल्ट। सेकंड में हमारे पास दूसरा 1 के बाद 2 पड़ा हुआ है, 2 ऑड इवन नंबर है, हमें ऑड नंबर चाहिए। तो r के 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 3। तो हम पुट करते हैं r = 3, ठीक है। r को 3 पुट करेंगे अगर, तो a = 4q + r, ठीक है। तो ये बनेगा 4q + 3। हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें एंड पे यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है। इसको -1 बनाने के लिए वही स्टेप जो हमने पिछले थ्योरम में किया था, इसमें एक ऐड भी कर देते हैं, +1 -1, ठीक है। तो ये बना, ये +1 करके 4 हो गया और -1, इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लें। एज q इज़ इंटीजर, q + 1 इज़ आल्सो इंटीजर, तो हम पुट कर देते हैं n = q + 1, ठीक है। तो a इक्वल आ जाता है 4n - 1, हेंस प्रूव्ड, हमारा रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आ जाए जिसमें n के साथ कुछ भी आ रहा हो, -1 +1 +2 -3 कुछ भी आ रहा हो, तो जो आपका n के साथ वैल्यू दी हुई है ना, वो आपने b रखनी है। जो यहाँ पे एवरी के बाद टर्म आ रही है, ये आपका a होगा, ठीक है। और आपने ये वाली टर्म r के ज़रिए लेके आनी है, ठीक है। इस पे यूक्लिड थ्योरम लगेगा हमेशा, ये अब आपने याद रखना है, ओके। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे और मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स करनी है कुछ, जो मैं आपको शेयर कर दूँगी आपके ग्रुप में, तो आप लोगों ने वो कंप्लीट करके मुझे लाजमी सेंड करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।